सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में वही कथा सुना रहे हैं शौनक आदि 88,000 ऋषियों को, जो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे हैं। और नारद जी ब्रह्मलोक में वही कथा सुना रहे हैं जिस कथा को शिव भगवान से सुनकर शिव के प्रमुख गण नंदिकेश्वर कैलाश पर्वत के मंद्राचल पर्वत पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को कथा सुना रहे हैं। उन 3 कथाओं के पंडाल के सहित इस चौथे पंडाल में हम भी अपनी वाणी को पवित्र करते हुए आप सभी के जन जन के दुखों को, कष्टों को, समस्याओं को, चिंताओं को, परेशानियों को भगाने के लिए, आपके सोए भाग्य जगाने के लिए, आपकी हर कामना को मनाने के लिए और भोलेनाथ की कृपा बनाने के लिए वही कथा सुना रहे हैं जो नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। भगवान शिव के 2 विवाह हुए, एक सती के साथ हुआ और दूसरा पार्वती के साथ में हुआ। ना सती का अर्थ पतिव्रता होता है और शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला। पति जन जन का कल्याण करने वाला शक्तिमान हो और धर्म पत्नी पतिव्रता हो। क्या आप सोच सकते हैं कि वो पति पत्नी जिंदगी में कभी अलग हो सकते हैं क्या? लेकिन शिव महापुराण के इस कथा से हमें ये सुनने को मिला कि सती जी इस दुनिया के सबसे बड़े राजा की राजकुमारी थी। शरीर से बहुत सुंदर थी, बुद्धि से बहुत सुंदर थी, लेकिन शिव के विवाह होने के बाद सती जी शिव के द्वारा त्यागने पर पिता के मंडप में, यज्ञ मंडप में पहुंच करके अपने शरीर का योग अग्नि के द्वारा त्याग किया। नारी आखिर में तभी सुसाइड करती है जब उसे पति का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता। लेकिन इसमें पति की बड़ी निंदा की जाती है, जबकि गलती पति की नहीं धर्म पत्नी की थी। सती जी ने जीवन में सारी शिक्षाएं ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन सती को जिंदगी में उनके माता पिता ने कभी सत्संग ले जा करके संतों का आशीर्वाद नहीं दिलवाया। और जो बेटी बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर ले, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, पीएचडी आदि ज्ञान प्राप्त करके दुनिया के सबसे उच्च पद पर बैठ करके भी अगर जीवन में सत्संग नहीं किया तो उसके मन में सदा अभिमान होगा, अज्ञान होगा। घर में कलेश उसी का होता है जहां धर्म पत्नी या पति अज्ञान होते हैं। और अज्ञान दुनिया के किसी पढ़ाई से नहीं छूटता है, मिटता है। अज्ञान से मुक्ति के लिए केवल एक ही मार्ग है, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
सत्संग के द्वारा ही विवेक होता है, ज्ञान होता है, और ज्ञान के माध्यम से ही अज्ञान का विनाश होता है, और अज्ञान के विनाश के बाद ही इस मानव जीवन के हृदय में प्रकाश होता है।